बिहार में चुनाव चल रहा है और बिहार के चुनाव में सबसे ज़्यादा जिस सीट की चर्चा है वो सीट है 108 नंबर की सीट, यानी कि रघुनाथपुर सीट। इस सीट पर अमित शाह आ चुके हैं, इस सीट पर योगी आदित्यनाथ कैंपेन कर चुके हैं, केशव प्रसाद मौर्य कैंपेन कर चुके हैं। इसके साथ साथ अगर महागठबंधन की बात करें तो तेजस्वी यादव भी इस सीट पर आकर के कैंपेन कर चुके हैं और आज अखिलेश यादव ने आकर के इस सीट पर कैंपेन किया है। और इस सीट का मुद्दा सिर्फ एक है, या तो ओसामा हराओ या ओसामा जिताओ। अखिलेश यादव ने आज आकर के ओसामा को जिताने के पक्ष में अपील करी है। तमाम लोग हमारे साथ हैं। ओसामा को लेकर के लोगों के मन में या तो भय है, डर है, या उसके पक्ष में है लोग। योगी आदित्यनाथ आकर कह रहे हैं अगर ओसामा जीतेंगे तो एक बार वापस से जंगल राज आ जाएगा। आप लोग अखिलेश यादव की रैली में पहुंचे थे, कैसे देखते हैं योगी की इस बयान को? योगी जी तो हमेशा उमाद फैलाने वाला बयान देते हैं। और रहा सवाल ओसामा साहब का, तो ओसामा साहब एक ऐसे शख्सियत के पुत्र हैं जिन्होंने अपनी सिवान के लिए बहुत कुछ किया। कहती वो माफिया थे, उनके ऊपर माफिया का टैग। भारतीय जनता पार्टी के उस समाज के लोग होते हैं तो उनके लिए माफिया नहीं होती है, और गैर समाज के लोग होते हैं तो उनके लिए माफिया होते हैं। गैर समाज के लिए माफिया है। बस आप यहीं के रहने वाले हैं? जी जी। किसको किसको सुना आपने ओसामा की रैलियों में? अखिलेश यादव थे। इसके पहले किसको? बहुत लास्ट में अखिलेश यादव के सीट सुने हैं। योगी आदित्यनाथ भी आए थे, सुना था आपने? नहीं सुने थे। नहीं। योगी जी कह रहे थे अगर ओसामा जीत जाएगा तो जंगल राज आ जाएगा। किस जंगल राज की बात कर रहे हैं? 2020 साल पहले या 20 साल बाद वाला? आप बताइए किसकी हाँ? बात कर रहे हैं? दोनों में तो फर्क कोई नहीं लग रहा है। हाँ। पहले जो जहाँ से पहले भी था है ना, जहाँ से बिहार को लालू जी उठा कर लाए हैं वहाँ से आप बात करिएगा ना। कोई भी अगर छोटे शेड्यूल कास्ट की बात कर रहे हैं, कहीं पे बैठ नहीं सकता था पहले। वहाँ से लालू जी उठा कर लाए हैं। उस काल को आप जंगल राज बोलते हैं तो अच्छा है, ये काल से बढ़िया है वो जंगल राज। उसमें ओसामा जीतेंगे? जीतेंगे ओसामा। क्यों जीतेंगे? क्योंकि उनके पिता और उनके वो अच्छे काम किए हैं। सिवान के लिए बहुत अच्छे हैं क्या ओसामा। नाम है तुम्हारा? सोनू यादव। हाँ, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं ओसामा जीतेंगे तो जंगल राज आ जाएगा। वो बाबा के कहने से नहीं होगा, चलेगा तो सिर्फ लालू का। हाँ सिर्फ लालू चलेगा। हाँ। ओसामा का नाम बदलने के लिए अखिलेश जी ने कहा कि शेर सिंह नाम रख दो। शेर सिंह शेर रहना ही है भाई, शेर तो है। शेर है? हाँ एकदम शेर है, ओसामा जी एकदम शेर है। हाँ, अपना आरजेडी पार्टी से वो खड़ा हुआ है, वो तो बहुत बढ़िया का बात है भाई। अपना दीपार्ट से खड़ा हुआ और अपना विकास भी कराएंगे अपना क्षेत्र। कराएंगे विकास, उम्मीद है? हाँ एकदम है। जंगल राज आ जाएगा, कोई उम्मीद नहीं है? नहीं एकदम है, आएगा। आपकी पर आएगा एकदम, आरजेडी सरकार आएगा तो आएगा। आप कहाँ से आए हैं? देखिए, मैं उत्तर प्रदेश से बलिया से आया हूँ, जहाँ हम लोग 100 साल पहले आज़ाद हो चुके थे, और बलिया सिवान के बगल में है। और बधाई देना चाहते हैं अपने देश के नेता को, पीडीए के महानायक को, अखिलेश यादव को, क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी का प्रदेश सचिव हूँ और कई दिनों से हम लोग काम कर रहे हैं देश में। अखिलेश जी ने भारतीय जनता पार्टी को बैसाखी पिला दिया है। ये बताइए, यहाँ की जो सीट है ओसामा, कोई ओसामा के पक्ष में आ रहा है, कोई इसके विरोध में आ रहा है। योगी आदित्यनाथ जी है, उन्होंने कहा ओसामा अगर जीतेगा तो जंगल राज आ जाएगा। ओसामा के नाम को लेकर के चर्चा की कि ओसामा का नाम किसके नाम पर पड़ा? देखिए, मैं वही तो कह रहा हूँ, हम बधाई देना चाहते हैं अखिलेश यादव जी को। और पूरे बिहार में केवल एक सीट बची है जहाँ की गृह मंत्री ना हो, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ना हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ना हो, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ना हो। अब ओसामा का नाम अखिलेश जी ने नया नाम दे दिया है, शेर सिंह। ये शेर सिंह पूरे बिहार को हिला के रख देगा, काम करके, विकास करके। उस बाप का बेटा है जिसने भी सिवान में काम किया है। हम बगल के रहने वाले हैं, सिकंदरपुर विधानसभा के। हमारा नदी से रिश्ता है, हमारा ननिहाल सिवान में पड़ता है। हम 20 दिन से काम कर रहे हैं। बस मैं एक निवेदन करना चाहता। पहले भी सिवान आते थे? मैं सिवान आता जाता हूँ। जो भाजपा जो कहती है जंगल राज की बात सिवान में, आपने देखा है सिवान का जंगल? देखिए, जंगल राज तो इतना बड़ा है कि यहाँ के लोग नौकरी करने के नाम पे कितना दूर जाते हैं। अगर नीतीश जी जाते हैं, इस देश में दुख होना, मैं शर्म की बात नहीं कर रहा हूँ साथियों, बिहार के लोगों से मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा हूँ कि सबसे अधिक देश में कहीं लेबर काम करने जाते हैं तो बिहार के जाते हैं। और 15 साल से केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार, मोदी जी का सरकार और चल रहा है, एक फैक्ट्री नहीं बनवा पाए हैं। तो ऐसे सरकार लाना। यहाँ पे बहुत बेरोजगारी है और युवा है। युवा क्या करेगा? बेरोजगारी हटाएंगे। यस बिल्कुल जीतेंगे, विकास करेंगे, क्योंकि विकास परस्त लगते हैं। उनकी पूरी फैमिली अच्छी लगती है, पढ़ी लिखी एजुकेटेड फैमिली लगती है, और ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए। आप देख, क्या नाम है तुम्हारा? सैयद अयान अली। ओसामा के पिता को लेकर के भाजपा जो बार बार माहौल बनाती है, वो कहती है कि उनके पिता के समय पे जंगल राज था। आप बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल जंगल राज नहीं था। विकास देखिएगा आप सिवान का, आप इस्लामिया कॉलेज जाके देखिए, कितना अच्छा कॉलेज है। मैं खुद उसमें पढ़ता हूँ। और ओवरब्रिज देखिए आप, यहाँ वाला
राजेंद्र स्टेडियम देखिए, मैं उसमें खेलता हूँ खुद, वो कितना अच्छा स्टेडियम है। ये नीतीश कुमार ने जंगल राज बना दिया है बिहार को, खासकर। अभी मेरा नाम अदनान अली खान है। क्या माहौल है सिवान में? माहौल सिवान का यही है कि इस बार 8 सीट जीत रही है आठों सीट महागठबंधन जीत रही है। जिस तरीके से जंगल राज ये बता रहे हैं, जंगल राज तो यहाँ इस बार दिख रहा है जब दुरौंदा में इंस्पेक्टर को मार करके फेंक दिया जा रहा है, मोकामा में खुलेआम गोली चल जा रही है। इससे बड़ा जंगल राज क्या हो सकता है भाई, बताइए आप लोग। उसामा या शेर सिंह, कौन सा नाम ज्यादा बढ़िया है? दोनों नाम सही है। दोनों नाम बढ़िया है। उसामा का मतलब होता है बहादुर। उसामा का नाम ही शेर होता है। एक ही सिक्के के दो पहलू है। हाँ, एक ही सिक्के के दो। नाथ जी आए, उन्होंने कहा कि ओसामा किससे प्रेरित होकर के नाम रखा है। आप लोग ने जब वो सुना तो आप लोग के मन में क्या आया? हताशा हुई कि बार बार नाम बदलने के नाम को लेके क्या मतलब गलत तरीका है किसी के नाम का अपमान करना। उसामा का मतलब ही शेर है, और जब शेर दहाड़ेगा तो बिहार पूरी प्रचंड बहुमत में आरजेडी जीतेगी। दहाड़ेगा। हाँ, आपने तो बहुत चुनाव देखे होंगे, इस चुनाव में क्या माहौल है? माहौल ये हमको लग रहा है कि 1995 में जिस तरह नाम बता दीजिए। मेरा नाम जामी हुआ, और जिस तरह 1995 में हमने देखा था जो लहर लालू यादव की थी, उससे बढ़कर ये लहर नजर आ रहे तेजस्वी का। ये ओसामा जी जो 30 साल बाद वैसी लहर दिख रही है। अरे भयंकर लहर है। ग्रास रूट में आप जाइए, पता चलेगा कि केवल महागठबंधन की बात हो रही है। अब तो भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता है वो पागल हो गए हैं, अब बोल रहे हैं आम तो इमली निकल रहा है। अब समझ में नहीं आ रहा है, खुद अपना नाम डबल किए हुए हैं, नाम बदले हुए हैं, तो दूसरे के नाम पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ओसामा के नाम को लेकर के जो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ओसामा का नाम किससे प्रेरित होकर के रखा गया, उन्होंने ओसामा बिन लादेन का जिक्र किया कि ओसामा बिन लादेन से उसका नाम प्रेरित होकर। जनाब आला, उनको ये मालूम होना चाहिए ओसामा बिन लादेन से पहले ओसामा पैदा हो चुका था। ओसामा का मतलब शेर होता है। तो उम्र में बड़ा तो ओसामा बिन लादेन से क्या बात करें, ओसामा बिन लादेन को 2001 से ना आप जान रहे हैं, जब WTCO का मामला जब आया, उसके पहले भी उससे पहले कहीं नहीं है, ये तो उससे पहले पैदा हुआ था। और इस शहाबुद्दीन साहब का बेटा है, और ओसामा एक बहुत शेर है, और एक जज्बात नहीं है कि इनकलाब है। और ये बिहार, क्या उम्मीद है ओसामा था अगर ओसामा जीतेगा तो? अरे उम्मीद क्या, हुआ विकास पुरुष का पुत्र है। आज मैं जो सिवान में जो आप देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, स्टेडियम से लेकर हॉस्पिटल और कॉलेजेस देख रहे हैं, सब शहाबुद्दीन साहब का दिया हुआ है। ओसामा से क्या उम्मीद है? आज बिहार को पहली बार इतना पढ़ा लिखा लड़का मिल रहा है, वो भी बालिस्टर। आज बीजेपी इतनी घबराई हुई है कि आज अपने जबान से निकाल रहे हैं कि मैं इनको ख़त्म किया, मैं उनको ख़त्म किया, मैं 3 आदमी को ख़त्म किया। पूरा स्टेटमेंट चल रहा है भाजपाइयों का। ये सब नहीं नज़र आ रहा है कि कहाँ देश जा रहा है, कहाँ दुनिया जा रही है। यहाँ बच्चों को चाहिए रोजगार, बच्चों को चाहिए काम, दलित हो या मुस्लिम हो या अदर समाज हो, सारे समाज, सारे कुंबे के लोगों को चाहिए वर्क, काम, रोजी रोजगार चाहिए। और ये कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम। ये बटेंगे तो कटेंगे, बस यही एक नारा है, और हम लोगों का नारा है, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। सारे लोग का भविष्य उज्जवल होगा, सारे भविष्य बच्चे लोग का, हमारे बच्चे का आने वाला दिन मंगल। जी, मैं बाहर से भी हूँ, सिवान खास रहने वाला हूँ, बगल से हूँ। मेरा हरियाणा का रहने वाले हैं, मेरा नाम जीशान अहमद है। और मैं यही बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहला चीज़ कि इंसान को ये हालात को बदलने के लिए सबसे पहले मनोस्थिति को बदलना पड़ेगा, तभी जाके परिस्थिति बदलेगा। हमारा ये होना चाहिए, जब तक दूसरे का दुख हमारा दुख नहीं बनेगा तब तक हमारा भारत विकास नहीं करेगा। और सबसे बड़ा बात यही है कि मैं किसी भी नेता को गाली नहीं देता हूँ और गलत नहीं करता हूँ। पहला चीज़ कि इंसान के अपने हाथ में है नेता को चुनना, जनता के हाथ में पूरा अधिकार है कि जनता जिसे चाहे उसे चुने। और जनता चुने तो 3 चीज़ का ख्याल रखे। सबसे पहला चीज़ कि ईमानदार होना चाहिए, नेता ईमानदार होना चाहिए, जनता के प्रति ईमानदार होना चाहिए। भाषण के अलावा ओसामा को लेकर के क्या है तुम्हारा? ओसामा को लेकर मेरे सवाल में यही आता है, ओसामा साहब किसी परिचय का मोहताज नहीं है, जो शहाबुद्दीन साहब के लड़के हैं। और एक समय पे शहाबुद्दीन साहब गरीबों का मसीहा कहा जाते हैं। और उस वक्त भाजपा माफिया एक उनके नज़रिए से ना देखा जाए, अगर नज़रिए से देखा जाए तो अलग अलग लेवल है। मैं सबको सेटिस्फाइड नहीं कर सकता हूँ, संतुष्ट नहीं कर सकता हूँ, अब जनता की मनोस्थिति का आधार है। लेकिन मेरे नज़दीक ओसामा साहब और शहाबुद्दीन साहब की बात है तो एक विकास से। आपका क्या नाम है? तमजीद अशरफ, मैं समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय सदस्य यूजन सभा का हूँ जी। से हैं बिहार में? कल से हम लोग आए हैं यहाँ पे। क्या माहौल दिख रहा है? माहौल तो भैया बहुत अच्छा है, गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, महागठबंधन की। जीत जाएगा गठबंधन? बिल्कुल जीतेगा। और यहाँ क्या माहौल है रघुनाथपुर में? यहाँ तो ये चौतरफा दिख रहा है ओसामा साहब। पर
योगेंद्रनाथ है, अमित शाह है, केशव मौर्य है, सब लोग ओसामा को हराने के लिए लगे हुए हैं। भैया ये बाहरी लोग से नहीं चलेगा, ये बिहार वालों से चलेगा। अखिलेश जी भी तो आज बाहर से आए। अखिलेश जी हम लोग तो जुड़े हुए हैं, ये गुजराती लोग जो है यहाँ के कमज़ोर गरीब तबके के लोग गुजरात जाते हैं मजदूरी करने, यहाँ से पलायन करके मजबूर होते हैं वहाँ पे, और यहाँ पे फैक्ट्री नहीं लगा पा रहे हैं, वहाँ से आके यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आपका नाम? मोहम्मद राजू है सर। देखिए मैं सिवानी का रहने वाला मैं बोल रहा हूँ सर। देखिए अमित शाह जी आए, योगी जी आए, ठीक है, उनको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है। उन लोग को मालूम है कि मतलब 2025 में तेजस्वी यादव का हम बहुत बड़ा फैन है, तेजस्वी यादव जीत रहे हैं, ठीक है, लेकिन अखिलेश यादव भी आए, उनका भी मतलब 2027 में वो योगी बाबा भी जाएंगे। लेकिन प्लस पॉइंट है ननू कि ओसामा भाई को बार बार क्यों नाम लिया जा रहा है, उनको MP साहब मरहूम है, अल्लाह ताला उनको जन्नत दे, मतलब ठीक है, वो महरूम है, उनके नाम पे ये लोग गेम खेल रहे हैं कि ओसामा का नाम लेंगे तो वोटर बढ़ जाएंगे। वो ठीक बोल के गए बटोगे तो कटोगे, लेकिन ये सीवान है, ये बिहार है, यहाँ पे ना कोई बटेगा नहीं कोई कटेगा। उनका योगी जी के कुछ यहाँ पर चल, अमित शाह आते हैं तो बोलते हैं क्या ओसामा जी का खुद वो लोग प्रचार कर रहे हैं, ओसामा भी खामोश है, कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, वो युवा है। अच्छा उन्हीं लोग का सरकार में अटल बिहारी जी जो थे। ओसामा से क्या उम्मीद है? बहुत बड़ा उम्मीद है, वो रोजगार पैदा करेंगे आपके लिए? एकदम पक्का पैदा करेंगे सर, ठीक है। ये रघुनाथपुर के लोग हैं और जो ओसामा के पक्ष में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि सब अखिलेश यादव की जनसभा में यहाँ पर आए हुए थे। अखिलेश यादव आज ओसामा के लिए रैली करने पहुँचे हुए थे। तो उन सबका कहना है कि उन सबको ओसामा से उम्मीद है, क्योंकि ओसामा के पिता ने भी यहाँ पर विकास किया है और अब ओसामा से भी उसी विकास के लोगों को उम्मीद है। कैमरा प्रेम सिंह के साथ विवेक राय, BP न्यूज़, रघुनाथपुर, सिवान।